संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक और नई कड़ी के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं रोशनी। आप सबों का बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आज के इस अंक में हम आपको मिलवाएंगे स्मिता वर्मा जी से। स्मिता आज हमें आदिवासियों के ट्रेडिशन, कल्चर, आइडेंटिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स के बारे में बताएंगी। श्रोताओं, अलग अलग जनजातियों के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स होते हैं। विभिन्न जनजातियों की डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज, नृत्य, संगीत, हीलिंग पद्धतियों की तरह ही हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देने और उन्हें मेन स्ट्रीम मार्केट में लाने का प्रयास कर रही हैं स्मिता। संवाद के माध्यम से स्मिता विभिन्न जनजातीय हस्तशिल्प को और उनके कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करके विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसी विषय पर आइए सुनते हैं स्मिता वर्मा जी से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। स्मिता वर्मा जी, कार्यक्रम संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपको बहुत धन्यवाद और आप सभी को जोहार। आदिवासी संस्कृति में हस्तशिल्प का क्या महत्व है, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। आदिवासी हस्तशिल्प जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ आर्ट और क्राफ्ट नहीं है, बट उनके जीवन शैली जीने का तरीका है। आदिवासियों का ट्रेडिशन, कल्चर, आइडेंटिटी जो है वो दर्शाता है। अगर उदाहरण के तौर पे ले तो जैसे झारखंड का खोवर आर्ट है, तो खोवर आर्ट सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि उनके मैरिज रिचुअल्स को बताता है, ट्रेडिशन को बताता है। अगर आप वो पेंटिंग देखते हैं तो आप वो देख के समझ जाएंगे कि कैसे उनके शादी के रीति रिवाज को वो दर्शाता है। इसी तरह से अगर हम भील पेंटिंग को देखते हैं तो वो सिंपल डॉट से बना जाता है, लेकिन सारे के सारे पेंटिंग्स जो है वो नेचर के ऊपर बना हुआ है। उसमें जो है एनिमल दिखेंगे आपको, पेड़ दिखेंगे आपको, सूरज भी दिख रहा है, चांद भी दिख रहा है, जो भी दिखेगा, लेकिन वो सारा नेचर से, प्रकृति से जुड़ाव जो उनका है वो प्रदर्शित होता है। बिल्कुल। तो ये संवाद में आप लोगों ने कब सोचा और कैसे ये ख्याल आया कि इसको भी संवाद से जोड़ा जाए और इसको संरक्षण दिया जाए? जब 10 साल पहले की बात है, जब हमारा संवाद का हम लोगों ने एक सोच शुरू किया था, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा कि हर आइडेंटिटी के हर पार्ट को हम लेकर के चलेंगे। जिस तरह हम कल्चर को लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह हम उनके नृत्य को लेकर के, संगीत को लेकर चल रहे हैं, कुजीन को लेकर चल रहे हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस को लेकर चल रहे हैं, सिमिलरली हम लोग उसी तरह सोचा कि हस्तशिल्प भी एक बहुत उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके ट्रेडिशन का, तो हम उसे भी लेकर के चलेंगे। और बहुत ज़रूरत है कि आदिवासी हस्तशिल्प को एक मेन स्ट्रीम मार्केट देने का। आज अगर आप एक सिंपल आर्ट फॉर्म देखें तो वो दुनिया के हर कोने में आप उस नाम से जान सकते हैं। अगर बनारसी देखें, इक्कत देखें, तो वो इंडिया के हर कोने में मौजूद है। लेकिन जब हम गोंद आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, जब हम टोडा एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, तो वो सीमित रहता है एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ। तो उसे मेन स्ट्रीम मार्केट में लाने के लिए, एक लेवल पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे आगे लेकर के आए। ये तो बड़ा कठिन कार्य आपने चुना, तो काफ़ी चुनौतियाँ आई होंगी। तो उन चुनौतियों से लड़कर आगे कितना सफ़र ये चला है आपका, कहाँ तक आप पहुँचे हैं और कहाँ तक चलना है, इस बारे में, इस पूरी यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। चुनौतियाँ रही, बहुत चुनौतियाँ रही, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म, बहुत सारे आर्ट फॉर्म जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अब उसमें कर रहे हैं, तो उन्हें खोजना, उन्हें उस यहाँ तक लाना, उनका स्किल को बढ़ाना कि कहीं ये विलुप्त ना हो जाए, उनको मेन मार्केट का एक डिज़ाइन का एस्पेक्ट देना, उन्हें समझाना, ये सारी चुनौतियाँ रही। और शुरुआत जब संवाद का हुआ तो एक सेल्स मोड पे हम लोगों ने शुरू किया कि कुछ स्टॉल लगा करके, 50 स्टॉल लगा करके एक मार्केट उन्हें देने की कोशिश किया गया। बट जैसे जैसे ये समय चला गया और संवाद जैसे बढ़ते चला गया आगे, हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ मार्केट और सिर्फ सेल्स एक पार्ट नहीं रखते हुए उनके कला को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एक वर्कशॉप मोड में शुरू किया। हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं और उनका स्किल बिल्डिंग पे हम काम करते हैं कि किस तरह उन्हें थोड़ा सा कैपेसिटेट करके और उनके कला को निखारा जा सके। जैसे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, NIFT है, वहाँ के फैकल्टी भी आते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में बताते हैं कि लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है और आप अपने संस्कृति को रखते हुए, अपने डिज़ाइंस को रखते हुए कैसे ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि ट्रेंड कर रहा है नेशनल लेवल पे, मार्केट पे जो नीड है, जो कस्टमर को भा रहा है, उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं।
और सिर्फ एग्जीबिशन मोड ना करते हुए हम लोगों ने वर्कशॉप स्टार्ट किया। उसके बाद साल भर ये रिश्ता कायम करने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे रेसिडेंसीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए। अच्छा, ये मतलब ये सालों भर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये वन टाइम नहीं है कि ये 5 दिन अगर हम उन्हें संवाद में बुलाते हैं और उनके साथ रिश्ता रखते हैं तो हम ट्राइबल आर्ट एंड फॉर्म को रिवाइव कर पा रहे हैं या आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ये सालों भर हमारा रिश्ता उनके साथ रहता है। वर्कशॉप्स करते हैं, रेसिडेंसीज होता है उनके साथ, जहाँ पे वो सब एक जगह मिलते हैं और कुछ नायाब चीज़ें बनाते हैं, एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं, ट्रेडिशंस को सीखते हैं। और जोहार हाट भी जो है वो संवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो कि हर महीने 7 दिन जो है वो चलता है और हम मार्केट देने की उन्हें कोशिश करते हैं। ये कितने तारीख से कितने तारीख तक चलता है? जोहार हाट हर 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक हर महीने जो है प्रकृति विहार रंगनी मंदिर के पीछे जो है उस कैंपस में लगता है। और ये हमारा एक प्रयास है कि कैसे हम ट्राइबल आर्ट एंड फॉर्म को एक प्लेटफॉर्म दे सके, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे सके। तो ये तो बहुत ही सराहनीय है और अब तक आपने बहुत आगे भी बढ़ाया है, पर आने वाले समय में और क्या कुछ करने का इरादा है, उसके विषय में भी कुछ बताएं। आने वाले सालों में हम सेल्स को और बढ़ाते हुए उन्हें चाहते हैं कि वो ये समझे कि सिर्फ लोकल हाट ही जो है उनके लिए नहीं है, या एक उनका जो एरिया है सिर्फ वही मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि वो चाहे तो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे अपने सामान को लेकर के जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जा सकते हैं। और इस साल हमारा एक प्रयास है कि हम काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, जो मुंबई का बहुत जाना माना फेस्टिवल होता है, उनके साथ हम लोग एक टाई अप करने जा रहे हैं, जिनके में जनवरी में जा करके हमारे जितने भी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे। वहाँ पे वो अपना सामान वहाँ जाके बेच सकते हैं, जिनसे क्या है कि उन्हें नेशनल मार्केट का भी पता चलेगा। इसी तरह हमारा प्रयास है कि कुछ जो नेशनल लेवल मार्केट्स हैं वहाँ तक हम उन्हें लेकर के जाएं। और जो हर हाट के जरिए जो एक गांव में सीमित है या कुछ इलाके में सीमित है, वो आर्ट जो है अब पूरे भारत में सभी के सम्मुख आ सके, ये आपका प्रयास है। हमारा प्रयास ये है कि ट्राइबल आर्ट एंड फॉर्म जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचे। और एक रेसिडेंसी के दौरान हम लोगों ने एक कैनवस बनाया था और नॉर्वे के जो उस समय के एम्बेसडर थे वो यहाँ आए हुए थे और उन्हें वो पेंटिंग पसंद आया और वो अपने साथ वो ट्राइबल पेंटिंग को लेकर के नॉर्वे लेकर के गए अपने घर पे। तो यानी हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो सोचिए आज कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि कैसे हम मार्केट को और उन तक ला सके और उनको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, जो जनजाति हैं, जो कि आर्ट कल्चर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संवाद 15 से 19 नवंबर गोपाल मैदान में आ रहा है और हम चाहेंगे कि हम लोग इस बार फिर नए 30 आर्ट फॉर्म के साथ आ रहे हैं। 42 स्टॉल्स हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, 30 आर्ट फॉर्म है हमारे साथ, 110 आर्टिस्ट रहेंगे और बहुत सुंदर सुंदर वो सामान लेकर के आ रहे हैं। तो आप सब आइए और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इनकरेज करें, मोटिवेट करें ट्राइबल आर्टिस्ट को उनके सामान को लेकर के, ताकि उनके लिए भी एक ये गर्व की बात हो कि वो यहाँ रिप्रेजेंट करके उनके लिए इतना हेल्पफुल रहा। बिल्कुल, आज हमारे कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपको हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अभी आप सुन रहे थे स्मिता वर्मा जी से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लुक्खी मुनि सरदार से हमारी बातचीत। लुक्खी भूमि जनजाति की हैं। सोहराय और पेटकर पेंटिंग उनकी पहचान है। टाटा स्टील फाउंडेशन के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लुक्खी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। संवाद कार्यक्रम से जुड़ने के बाद अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को देखकर लुक्खी मुनि की कला में और अधिक निखार आया है। इन आर्ट फॉर्म्स में वो और आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रगति करना चाहती हैं, साथ ही अपने समुदाय की दूसरी महिलाओं को भी हस्तशिल्प से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं लुक्खी मुनि सरदार से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। कार्यक्रम संवाद में लुक्खी मुनि सरदार का स्वागत है। जोहार। जोहार, आपको भी जोहार और हमारे सभी सुनने वालों को भी जोहार। लुक्खी मुनि जी, आपकी उम्र बहुत कम है इस समय जी, लेकिन आप का कारनामा जो है बहुत ऊपर तक चला गया है। तो ये जो कलाकारी का बोलते हैं ना, बचपन से ही कुछ ना कुछ आते रहता है, तो ये की शुरुआत कब हुई? जैसे हम लोग मतलब गांव में होता है सोहराई के टाइम, वंदना पर्व होता है, दिवाली, उस टाइम लिपाई पोताई होता है घर में, तो उसी टाइम घर को सजाया जाता है, सोहराई पेंटिंग बनाया जाता है उसमें।
अच्छा। तो उसी को देखते देखते हम लोग भी सीख गए। मतलब जैसे पहले मेरे दादी जी करती थी, उसके बाद मेरी मम्मी करती थी, उसके बाद हम किए। मतलब ये परंपरागत जी। आपको विरासत में मिला है। जी जी तो इसके अलावा आप पेटकर पेंटिंग भी करती, तो वो सब कहाँ से सीखे? जी। वो मतलब जैसे हम लोग का होता है, कुछ पर्व होता है, सरहुल होता है, पूजा होता है, कर्मा पूजा, तो उस टाइम जैसे नाच गाना होता है, जैसे पूजा मतलब करते हैं, पेड़ को पूजा करते हैं, तो उसी हिसाब से पूरा प्रकृति को मतलब दर्शाते हैं कि हम लोग हमारे समुदाय में ये सब भी करते हैं। घर से तो ये आपने सीखा, लेकिन इसे निखारने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए कैसे आप संवाद से जुड़े, इसके विषय में भी कुछ बताएं। जी, जैसे पहले हम लोग घर पर ही करते थे, फिर हम लोग को टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा मतलब ये विचार आया कि इसको और आगे कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग को फिर ट्रेनिंग मिला, कुछ हम लोग को नया नया सीख भी मिला, अलग अलग राज्यों से अलग अलग कलाकारों से मिले, उनके भी मतलब अलग अलग जो उनका आर्ट फॉर्म है वो भी हम लोग को जानकारी मिला। और अच्छा। उसी हिसाब से कि हम लोग अपने कला को और आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसको जैसे कपड़े पे पेंटिंग और कैनवास पे पेंटिंग करके हम लोग इसको अपने व्यवसाय में भी शामिल किए। मतलब जो पहले आप दीवारों में करते थे वो धीरे धीरे कपड़ों पर भी आप करने लगे, कैनवास पे करने लगे, और एक व्यावसायिकरण आपने अपना जो हुनर है उसको देने का कोशिश किया। जी जी। तो इसमें चुनौतियां भी बहुत आई होंगी, बहुत परेशानियां आई होंगी, तो उससे आप कैसे लड़े, कैसे आगे बढ़े, उस विषय में भी कुछ बताएं। जैसे पहले हम लोग अकेले तो ये सब कुछ नहीं होता है, तो SHG ग्रुप की महिलाओं के साथ मतलब काम किए, घर का सारा काम करके फिर समय निकाल के हम लोग ये सब करते थे। और फिर इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनाने लगे, और उसको हम लोग संवाद में लेके आते थे और फिर वहाँ लगाते थे स्टॉल। एक तो संवाद से पहले का दौर था जब आप संवाद में नहीं जुड़ी थी, उस समय की स्थिति कैसी थी, और अब संवाद में जुड़ने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आया, और आज आप कहाँ खड़ी हैं, इसके विषय में, ये पूरा जो यात्रा है इसके विषय में कुछ बताएं। जैसे संवाद में पहले जुड़े नहीं थे तो हम लोग को उतना पता नहीं था, लेकिन संवाद से जुड़ने के बाद हम लोग को मतलब पूरा कोशिश किए, काम किए कि इसको और आगे कैसे बढ़ाएं, सबको कैसे जानकारी मिले हमारे आर्ट फॉर्म के बारे में। तो पूरा हम लोग बनाने की तैयारी किए। फिर हम लोग को टाटा स्टील फाउंडेशन के तरफ से जैसे रेसिडेंसी होता है उसमें भी बुलाया गया, उसमें सारे लोग जैसे अलग अलग राज्यों से आते हैं कलाकार, उन लोग के साथ मिलके काम किए हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे अलग अलग आर्ट फॉर्म को एक ही कैनवास पे उतारे, कुछ अलग मतलब कुछ नया चीज़ बना उससे, और उसको कैसे हम लोग फिर मतलब अपना अपना आइडिया आया कि इसको हम लोग सारे आर्ट फॉर्म मिला के भी एक अलग सा बना सकते हैं, कुछ अनोखा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले हम लोग को जैसे कोई भी नहीं जानता था, हम लोग का कला को कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी हम लोग का कला को सब कोई जानते हैं, हम लोग को भी सब कोई पहचानते हैं। अच्छा। पहले जैसे गांव में बस यही जानते थे कि नहीं लक्ष्मीमणि तो उसकी बेटी है, लेकिन अब मेरे को पहचानते हैं कि नहीं लक्ष्मीमणि अभी मतलब जो सोहराई और पेटकर पेंटिंग करती है, मतलब पेंटिंग के वजह से एक अलग नाम बना है, पहचान बना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में और क्या करने का इरादा है? आने वाले समय में इस जैसे हम लोग अपने कला को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम अपने मतलब जैसे हम आगे चल के आए हैं, तो साथ में और भी महिलाओं को आगे चल के मतलब आगे उन लोग को भी लेके आना है। बहुत उम्दा सोच है आपकी जी। आप खुद तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ औरों को भी बढ़ाना चाहती हैं। जी। बहुत नेक ख्याल है आपका। तो इसमें आप कहाँ तक अभी तक सफल हुए हैं, कितने लोगों को जोड़ पाए? जी, अभी तो हम लोग का ग्रुप में 20 जन जुड़े हुए हैं, कोशिश है कि और भी ज़्यादा जुड़े। अच्छा जी। ये आपकी कोशिश चल रही है। बिल्कुल, हौसला हो और लगन हो तो सब कुछ मुमकिन है। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। जोहार। अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीमणि सरदार से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अब रोशनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।